आप मुझे ये बताओ कि एलओपी अगर हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा तो वो करेगा क्या फिर? अंदर तो बात नहीं निकलती है, बाहर ही कुछ बोलना चाहेगा। और जहाँ तक वो मुझे लगता है सीनियर हैं, एलओपी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि स्टेटहुड का जो मेंशन था वो पहले ही खुतबे में एलजी एड्रेस में था और बहुत स्पष्ट तरीके से था। अगर कोई आइन जानता है तो उसको ये पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक बार बात हुई हो उसको रिपीट नहीं किया जाता है। एलजी के खुतबे में वो रिपीट किया, लेकिन उसके ऊपर रीटरेट करना हमारा फ़र्ज़ था, वो हमने फ़र्ज़ अपना निभाया और हम वो बार बार निभाएंगे। हम सोचते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो अब आ चुका है और वो स्टेटहुड देना चाहिए। वही चीज़ हमने आज की। जहाँ तक असेंबली का बात है, जितना हमने करना था हमने किया। अब एलओपी साहब समझ नहीं आता है कि उसको बात करनी क्या है, अब उसके पास कुछ है नहीं। असेंबली में तो बात नहीं करते, अब बाहर कुछ न तो कुछ तो बोलना है। मोदी जी भी को भी पता चले कि यहाँ ऑनरेबल इलेक्टेड एमएलएज जो भारी बहुमत से जीत के आए हैं, वो अभी भी समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो तब तक पूरी नहीं है जब तक स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं आया। वही चीज़ हम रिएटरेट यहाँ करते हैं। हम समझते हैं कि न सिर्फ वज़ीर आज़म, न सिर्फ गृह मंत्री, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमसे वादा किया था, ये जो हमारा प्रोटेस्ट यहाँ था, ये उसी चीज़ की एक कड़ी है और हम बार बार करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोग, जिन लोगों ने भरपूर तरीके से वोट में हिस्सा लिया, उनकी वोटों की कदर नहीं होगी, तब तक हम ये ज़रूर। 5 एमएलएज हैं, उनमें से एक जो चीफ है वो तो आ गया। आप क्यों हमारे बीच में लड़ाई उठवाना चाहते हैं? चीफ विप आया, उसने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को और अपनी बात रखी। तो कोई आप मत, कांग्रेस और एनसी बिल्कुल है, हम अलायंस में और बराबर बिल्कुल अच्छे। आपके लिए तंज होगा, हमारे लिए वो अच्छी बात है। एक फोरम है, असेंबली मेंबर है, उनका हक बनता है बोलना। आप कुछ भी करें ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में, उसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए, जहाँ तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है उस पर बात चल रही है, वो हो जाएगा। बाकी जो आप बजट की बात कर रहे हैं, वो कभी वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एलाइज से बात नहीं करता। देखिए, दो चीज़ आपको समझनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अलायंस है, गवर्नमेंट एक अलग एंटिटी है। कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बिल्कुल बन जाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट अ मिनिस्टर इन देयर। तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। और जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है वो हम कर लेंगे, वो अपने घर की बात है, वो हम देख लेंगे। वो बोले कुछ भी बोले। अब एलओपी साहब अगर पर्सनल हो जाएंगे तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन इतना बताऊँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जब गुलमर्ग जाते हैं तो वो टूरिस्ट के लिए जाते हैं, वो जब पहलगाम जाते हैं तो वो टूरिस्ट वापस। अगर पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर ने पहलगाम के बाद वापस टर्न किया टूरिस्ट को वापस लाना, शायद इससे बड़ी बात नहीं होगी। और जब हम पिछली बार बॉम्बे गए तो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे टूरिज़्म के, उन लोगों ने कहा आप शायद जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसको एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है, फिल्म स्टार की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे बात इंसान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उमर साहब है, वो काफ़ी है, जिसने पूरा टूरिज़्म टर्न करके वापस कश्मीर में लाया। जहाँ कल के खुतबे में 1.2 करोड़ टूरिस्ट आए पहलगाम के अटैक के बाद। तो मुझे लगता है एलओपी साहब को वो किताब दिखाइए, वो समझ